हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सुपर एस्पिरेंट में। साथियों, टीजीटी एसएसटी से संबंधित जो दिल्ली सल्तनत का दौर था वो आज आपके साथ शेयर किया जाएगा। कहा जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत का दौर या दिल्ली सुल्तानों का जो दौर था वो 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और सबसे पहले जो शुरुआत की थी इसकी वो थी गुलाम वंश। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिल्ली के सुल्तान 1206 से 1526 तक, क्योंकि 1526 के बाद फिर मुग़ल काल शुरू हो गया था। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ ब्रीफ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो मुस्लिम शासक थे मोहम्मद गौरी, इनके एक सिपह सालार हुआ करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब, जिन्होंने गुलाम वंश या ममलूक भी कहा जाता है या दास वंश की बुनियाद रखी। और ये बुनियाद 1206 में रखी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब थे, इनका दौर जो था 1206 से 1210 तक था। 1210 के बाद इनके दामाद शमसुद्दीन इल्तुमिश का दौर शुरू हुआ था। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गुलाम वंश या गुलाम सुल्तान 1206 से 1290 तक चला। गुलाम वंश दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक साहब थे, वह गुलाम वंश के संस्थापक थे। इनके बाद जो है गुलाम वंश की बागडोर शमसुद्दीन इल्तुमिश ने संभाली। ऐबक के बाद दिल्ली के सुल्तान बने। इल्तुमिश के काल में मंगोल जाति के मध्य एशिया के शासक चंगेज़ खान ने 1221 में हमला किया था। मंगोलों के हमले पर ज़्यादातर जो रोक लगाई थी वो शमसुद्दीन इल्तुमिश ने ही लगाई थी। शमसुद्दीन इल्तुमिश की मृत्यु के बाद उनकी बेटी रज़िया सुल्तान जो है प्रथम महिला शासिका बनी। वह दिल्ली की प्रथम महिला शासक थीं। इल्तुमिश ने चांदी का टका चलाया था तथा बाद में टक को चांदी के रूप में बदल दिया था। दास वंश का एक अन्य शासक बलबन निरंकुश शक्ति पर विश्वास रखता था। बलबन ने दरबार में सिजदा और पैबोस जैसी यानी पैर चूमने की प्रथा शुरू की थी। बलबन ने ही उत्तर में मंगोलों का आक्रमण से सल्तनत की रक्षा की। बलबन को लौह एवं रक्त की नीति प्रमुख थी बलबन की। इसके बाद जो आता है वो है खिलजी सुल्तान। इनके बारे में भी हम ब्रीफ में थोड़ा जानेंगे और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो अगली वीडियो में करेंगे। अभी इस वीडियो में आपको गुलाम वंश से संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। तकरीबन 30 प्रश्न इसमें हल किए गए हैं और आगे के जो प्रश्न हैं जो आप लोगों को ज़रूरी करने हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक से देख सकते हैं। खिलजी सुल्तान जो थे वो 1290-1320 तक इस खिलजी ख़ानदान का वक्त चला। खिलजी वंश की जो स्थापना थी वो जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश को ख़त्म करके की थी। खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन को मारकर शासक बने थे, जो इनके चाचा भी थे जलालुद्दीन खिलजी, जैसा कि आपने फिल्म में भी देखा होगा। अलाउद्दीन खिलजी सारे संसार को जीत कर दूसरा सिकंदर बनना चाहते थे, लेकिन एक पीर के कहने पर उन्होंने ये अपनी जो चाहत थी उसको त्याग दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही मंगोलों को पीछे हटाया। इसी के काल में मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकारा। अलाउद्दीन ने वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण जो प्राइस होते हैं उसको कंट्रोल। गुलाम वंश से संबंधित कुछ प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर शेयर किए जाएंगे और उससे संबंधित लिंक आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप गुलाम वंश से संबंधित और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था? तो इसका जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 2 है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 3, दास, गुलाम या ममलूक वंश? साथियों, यहाँ पे यह ध्यान रखने वाली बात है कि ममलूक वंश भी गुलाम वंश को ही कहा जाता था। दास या गुलाम वंश या ममलूक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जवाब है आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 4 है, गुलाम वंश की स्थापना कब की गई? 1206 ईस्वी में। और ये कहा जाता है जो दिल्ली सल्तनत का दौर था वो 12वीं शताब्दी से ही शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 5 है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ के गवर्नर थे? तो जवाब है बी, दिल्ली। प्रश्न नंबर 6, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस शासक के अधीन मलिक एवं सिपह सालार के पद पर कार्य किया? तो जवाब है इसका ए, मोहम्मद गौरी। प्रश्न नंबर 7 है, कुतुबुद्दीन ऐबक को निम्नलिखित में से किस शासक ने उपराजसी शक्तियाँ एवं मलिक की उपाधि प्रदान की थी? तो जवाब है ए, मोहम्मद गौरी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को घुड़सवारी और धनुर्विद्या सिखाई थी? तो जवाब है डी, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कोफी। प्रश्न नंबर 9,
कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो जवाब है सी, लाहौर। प्रश्न नंबर 10, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो जवाब है बी, 1206 ईस्वी। और कुतुबुद्दीन ऐबक साहब का जो कार्यकाल था वो 1206 से 1210 था। प्रश्न नंबर 11 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? जवाब बी, लाहौर। प्रश्न नंबर 12, फर्रुखमुद्दीन एवं हसन निज़ामी किस सुल्तान के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो जवाब है बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 13, प्रारंभ में कुरान पढ़ना सीख जाने के कारण निम्न में से कौन कुरान ख्वां के नाम से प्रसिद्ध हुए? तो जवाब है डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। साथियों, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक साहब जो थे वो एक हाफिज़ कुरान थे। इनके बारे में ये बातें कही जाती थी कि इनके दौर में भेड़िया और भेड़ एक ही तालाब में पानी पीते थे, क्योंकि ये इंसाफ पसंद इंसान थे। इसके अलावा इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था, यानी लाखों को बख्शने वाला और लाखों को देने वाला, लाख देने वाला। प्रश्न नंबर 14, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से, देखिए जैसा कि मैंने अभी बताया प्रश्न आ गया, तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक साहब को जाना जाता था। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? तो जवाब है बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका एक वाक़या यहाँ पर ऐसा है कि एक बार एक गरीब इनके दरबार में तशरीफ़ लाया और उसने बोला कि ए बादशाह, मैंने आज तक 1 लाख रुपए या 1 लाख उस दौर की जो भी करेंसी थी, जो भी चलती थी, कि कभी इकट्ठे नहीं देखे। और मैंने सुना है कि वो एक भेड़ या एक कुत्ते के बैठने के जो जितना ऊंचा ढेर लग जाता है। तब उस गरीब की जो गरीब था, जो इनके दरबार में तशरीफ़ लाया था, उसके कहने पर इन्होंने उसके सामने 1 लाख रुपए या 1 लाख अशरफियाँ, 1 लाख जो भी उस वक्त रकम चलती थी, उसका ढेर लगा दिया। और उसने, गरीब ने ये देखा और ये कहा कि मेरी तमन्ना पूरी हो गई, मैंने कभी 1 लाख रुपए या 1 लाख जो भी था इकट्ठा नहीं देख पाया था मैं। तब वो ये कह के जाने लगता है। तभी कुतुबुद्दीन ऐबक साहब उस जो आधा है ज़रूरतमंद, उसको वो लाख रुपए उठाकर दे देते हैं, और लाख बख्श इसीलिए इन्हें कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दानशीलता एवं उदारता के कारण मिनहाज के द्वारा हातिम द्वितीय की संज्ञा दी गई है? और इन हातिम संज्ञा, तो बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कराया गया था? कुतुब मीनार, बी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, और 2.5 दिन का झोपड़ा, डी, अलाई दरवाज़ा। यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, इसमें अलाई दरवाज़ा है, लेकिन तकरीबन जो सब कुछ है वो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब के द्वारा बनवाया गया है। कुतुबुद्दीन साहब ने इसकी मीनार का काम शुरू करवाया था। कुतुब मीनार का 2.5 दिन का झोपड़ा भी इन्हीं के दौर में बना। तो इसमें लगभग ऑल ऑफ दिस अगर आप कहें तो कोई गलत बात नहीं है। प्रश्न नंबर 18, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने किया? ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में निम्न में से किस नाटक के अंश अंकित हैं? डी, जवाब हरकेली। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? आप लोगों को पता है, बी, अजमेर। 21, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो जवाब है आंसर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जवाब है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसा कि मैंने पिछले प्रश्नों में कहा है कि ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होना चाहिए। यहाँ पर जो जवाब आया था ये कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था, सॉरी ये नहीं कराया गया था, तो हाँ सही है, डी इसका अलाई दरवाज़ा। बाकी ऊपर के 3 जो है कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक साहब के द्वारा ही बनवाया गया था। आगे है, दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो जवाब है ए, चंद्र। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण है? जवाब है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। 25, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक किसके आदेशों के तहत किया गया था? तो इसका जवाब है बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। साथियों, आप लोगों को बता दूं, कुतुब मीनार जो है अफ़गानिस्तान में स्थित एक मीनार से है। इसको
इसका आइडिया वहाँ से लिया गया था। सवाल नंबर 26, निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में प्रसिद्ध कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी? तो जवाब है ए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे, ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? जवाब है सी, गयासुद्दीन तुगलक। जबकि इल्तुमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी थे और रज़िया सुल्ताना के हस्बैंड थे। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश और फिरोज शाह तुगलक, इन लोगों ने टाइम टू टाइम इसमें काम कराया। कुतुब मीनार स्थित है, जाहिर सी बात है, दिल्ली में। प्रश्न नंबर 29, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो आप लोगों को आंसर पता है, 12वीं शताब्दी में, यहीं से दिल्ली सल्तनत का दौर शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 30, कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे है बी, ये एक 4 मंजिली संरचना है, जबकि ये इल्तुमिश द्वारा पूरी की गई, ये बात बिल्कुल सही है। ऊपर की ओर इसकी परिधि क्रमश कम होती गई, ये बिल्कुल सही है। प्रारंभिक 3 मंजिलें की अधियोजना में भिन्नता है, बिल्कुल सही। आगे क्वेश्चन आप वीडियो में दिए गए लिंक से देख सकते हैं।